सुनरी सखी में आप सभी का फिर से स्वागत है। रसोई में खड़े खड़े हमारा पूरा दिन निकल जाता है और काम है कि खत्म ही नहीं होता। तो आज थोड़ी सी मदद मैं आपकी करवाने वाली हूँ। पहले फ्रिज क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग में हमारा जो समय लगता था, तो उसके लिए आज मैं लेकर आई हूँ ऐसे 10 सुपर आइडिया जिन्हें अपनाकर आपका फ्रिज रहेगा हमेशा क्लीन और ऑर्गेनाइज। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। पर मैं कहती हूँ कि जितना ज़्यादा फल आप खाएंगे उतना ही अच्छा जीवन मिलेगा। तो फ्रूट्स तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, पर जब इन्हें हम फ्रिज में रखते हैं तो जूसी होने के कारण या बीज होने के कारण हमारा फ्रिज गंदा या चिपचिपा हो जाता है। तो फ्रिज हमेशा क्लीन रहे तो इसकी पहली टिप यही है कि कटे हुए फलों को हमेशा इस तरह की क्लिंग रैप से कवर करके ही आप इसे रखें। इससे ये लंबे समय तक फ्रेश भी रहते हैं और फ्रिज भी हमारा गंदा नहीं होता है। ग्लोइंग स्किन, चमकती या युवा त्वचा अगर आपको भी चाहिए तो आज से ही हरी पत्तेदार सब्जियां अपने घर पर लाइए। और इन्हें किस तरीके से फ्रिज में रखना है कि ये सड़े नहीं, चिपचिपी होकर हमारे फ्रिज को गंदा ना करे, इसके लिए आप अखबार या टिश्यू पेपर में इनको रैप करने की जगह फूड रैपिंग पेपर का यूज़ कीजिए। फूड रैपिंग पेपर ज़्यादा मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है, जिससे सब्जियां गलती नहीं हैं। एक ही पेपर को मैं 8 से 10 बार इजीली वॉश करके यूज़ कर लेती हूँ, इससे ये महंगा भी नहीं पड़ता है। अब ये तो हुई फलों और सब्जियों को कवर करके रखने की बात, और अब जानते हैं कि वेजिटेबल बास्केट को हम कैसे यूज़ करें कि उसे हमें बार बार वॉश ना करना पड़े। इसके लिए सबसे पहले वेजिटेबल बास्केट में आप पेपर की जगह किसी कपड़े का लाइनर जरूर से लगाइए। पेपर की जगह कपड़ा ज़्यादा एब्जॉर्बिंग पावर रखता है और अगर कुछ लीक भी होता है तो कपड़ा ही गंदा होगा, बास्केट नहीं। दूसरा, मेरे इन डिब्बों के ढक्कन टूट गए थे तो इन्हें मैं सब्जियां रखने में यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह आप सब्जियों को ज़्यादा दिन तक और ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर करके रख सकती हैं। ये बातें आपको छोटी छोटी सी लग रही हैं, पर बातें बड़े कमाल की हैं। सब्जियां, फल और ड्राई आइटम्स रखने के लिए इस तरीके के जिप लॉक पाउचेस भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ देखिए, विनियल चिपकाकर मैंने इस नमक की थैली को ही एक डिसेंट लुक दे दिया और इसके अंदर फिलहाल मैंने पापड़ स्टोर करके रखे हुए हैं। और हाल फिलहाल अगर आपके पास ये भी नहीं है तो जो नॉर्मल थैलियाँ आती हैं उन्हें ही आप यूज़ कर सकती हैं। बस उसमें आप कुछ छेद बना दीजिए जिससे हवा का वेंटिलेशन होता रहेगा और सब्जियाँ फ्रेश बनी रहेंगी और हमारा फ्रिज भी स्मेल फ्री रहेगा। सबसे ज़्यादा हमारा फ्रिज गंदा होता है जब कोई लिक्विड चीज़ धुल जाती है, जैसे दूध, दही, जूस। तो ऐसी लिक्विड चीज़ों को रखने के लिए हमेशा किसी चौड़े बर्तन का नहीं, इस तरह की बॉटल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें दूध या छाछ डालकर रखना भी आसान है, निकालना भी आसान है और इनको रखने में भी कम जगह लगती है और चौड़ा मुंह होने के कारण आप इन्हें आसानी से वॉश भी कर सकते हैं। तो दूध और स्पेशली छाछ तो मैं हमेशा इन्हीं बॉटल्स में स्टोर करके रखती हूँ। इन बॉटल्स को तकरीबन 1 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर एक और बात आपने नोटिस की होगी कि एक्स्ट्रा दही जो बच गया था उसे रखने के लिए मैंने स्टील के डब्बे का यूज़ किया। तो आप ये टिप जरूर से आजमाइए। पुराने स्टील की डिब्बों का यूज़ कीजिए। इनकी सहायता से आप सामान कम जगह में तो रख ही पाएंगे, साथ ही इसमें ढक्कन भी होता है तो खाना डूलने या गिरने की भी कोई समस्या नहीं। इससे हमारा फ्रिज भी क्लीन रहेगा और ओल्ड इज गोल्ड। स्टील के डिब्बे एक मनी सेविंग ऑप्शन होने के साथ साथ पुराने बर्तनों का रीयूज भी है।
लेफ्ट ओवर हमारी जो भी सब्जी बच जाती है हम उसे फ्रिज में कवर करके रख देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, पर फुल कटोरी भरकर सब्जी जब हम फ्रिज में रखते हैं तो सब्जी ढुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर सब्जी की कटोरी फुल भरी हुई है और सब्जी लिक्विड है तो कटोरी के नीचे एक प्लेट जरूर से लगाइए, जिससे अगर सब्जी ढुलेगी तो नीचे की कटोरी में ही गिरेगी। इससे हमारा फ्रिज भी गंदा नहीं होगा और सब्जी का वेस्टेज भी नहीं होगा और हमारा काम भी नहीं पड़ेगा। इसी तरह सब्जी या आटा कुछ भी खाने का सामान प्लास्टिक में रखना सही नहीं होता है, ये हम सभी जानते हैं। पर यहाँ पर भी एक ट्रिक है। प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर स्टील की कटोरी रखकर आप उसे यूज कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो प्लास्टिक के कंटेनर का यूज हो जाएगा, दूसरा खाना भी इसमें सुरक्षित है क्योंकि इसमें ढक्कन लगा हुआ है और खाना प्लास्टिक के संपर्क में भी नहीं आया है। तो क्या कहेंगे इसे, सस्ता जुगाड़, ट्रिक बेमिसाल। हमारा फ्रिज हमेशा नीट और क्लीन रहे, ऑर्गेनाइज रहे, इसके लिए मेरी अगली टिप ये है कि फ्रिज में अगर हम पिज़्ज़ा सॉस, सॉसेस, अचार, जैम, कॉफ़ी, मसाले, हनी, इस तरह की चीज़ें अगर रखते हैं तो इन्हें हमेशा किसी ट्रे में अरेंज करके ही रखिए। अगर कुछ भी ड्रिप हुआ, जैसे सपोज़ कीजिए अचार का तेल लग गया या शहद के कारण चिपचिपा हो गया, तो इससे नीचे की ट्रे ही गंदी होगी और बस हमें उसी ट्रे को क्लीन करना है, ना कि पूरे फ्रिज को। बात की हमने फ्रिज के इंटीरियर की। फ्रिज के आउटर पार्ट को क्लीन रखने के लिए मैं इसके टॉप पर एक फ्रिज कवर हमेशा बिछा कर रखती हूँ। ये मैंने टॉवल से बनाया था, आपने वीडियो देखा होगा, मैंने शेयर भी किया था। और इसके ऊपर भी मैं एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बिछा कर रखती हूँ। फ्रिज कवर के पॉकेट में से सामान ढूंढना अलादीन के चिराग ढूंढने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। फ्रिज पॉकेट में धीरे धीरे करके इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, कई बार तो सेफ्टी पिन और स्टेपल की पिन के कारण मेरे हाथ में चोट भी लग गई। तो यहाँ पर मेरा सिंपल आइडिया ये है कि इन पॉकेट्स के अंदर आप एक बॉटल या कंटेनर को कट करके रख दीजिए। पॉकेट में से अब सामान ढूंढना भी आसान हो जाएगा। बस बॉटल निकालिए, देखिए और फिर से रख दीजिए। है ना सिंपल एंड अमेजिंग आइडिया। क्या आपको पता है जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदा होता है मेनू कार्ड। इसी तरह हम फ्रिज के अंदर की तो सफाई कर लेते हैं पर डोर हैंडल्स को भूल जाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है और सबसे ज़्यादा गंदा होता है। तो इसके लिए मैं नैपकिन को डोर हैंडल में पिन की सहायता से अटैच कर देती हूँ और वीकली इन्हें क्लीन करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा फ्रिज, तकरीबन 20 साल पुराना। इसका आउटर सरफेस पर मैंने स्टिकर लगाया है जिससे इसका लुक ही पूरा चेंज हो गया है, एकदम मॉडर्न एंड न्यू। आइए जल्दी से एक टूर मेरे फ्रिज का कर लेते हैं। ऊपर की शेल्फ में मैं मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, फ्रोजन मटर, सब्जियां आदि रखा करती हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एसेंस को मैंने एक कटोरी में रखा है क्योंकि इसका ढक्कन ढीला है और ये लीक करता है। नीचे की शेल्फ में ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी जगह मैंने ट्रांसपेरेंट शेल्फ लाइनर का यूज़ किया है। एक्चुअली मेरा फ्रिज पुराना है इसलिए इसका बल्ब खराब हो चुका है और अगर मैं डार्क या कलर वाले शेल्फ लाइनर का यूज़ करती हूँ तो फ्रिज में अंधेरा अंधेरा ज़्यादा दिखता है और व्यू ब्लॉक हो जाता है। इसलिए आप भी हमेशा ट्रांसपेरेंट शेल्फ लाइनर का ही यूज़ कीजिए और हाँ, लाइनर का ज़रूर से यूज़ कीजिए, इससे आपका फ्रिज हमेशा साफ रहेगा। आज फ्रिज हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसका ऑर्गेनाइज रहना बेहद ज़रूरी है। सभी सामानों को हमेशा कवर करके रखिए, ढक्कन लगा के रखिए। लंबे कंटेनर या बर्तनों का चुनाव कीजिए जिससे आप ज़्यादा सामान फ्रिज में रख पाएंगे। दूसरी बात, फ्रिज में कटे हुए नींबू या बेकिंग सोडा आप ज़रूर से रखिए और नहीं है तो आप एक कोयला भी रख सकती हैं, इससे स्मेल नहीं आएगी। और बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं इसलिए आप भी अपने फ्रिज में जगह बनाइए। चॉकलेट, आइसक्रीम, केक, लस्सी, श्रीखंड, जूस के साथ गर्मियां एंजॉय कीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। वीडियो जरा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। थैंक यू।